हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मॉडल के बारे में, जो कि आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल जो टेक्निक है उसका एक टाइप है। हम इसके दो टाइप के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। सो इस वीडियो में हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता क्या है। दोस्तों, इसके पहले आपने जो पढ़ा था बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसमें क्या था कि सिर्फ एक ही क्लास का हम ये निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी कि उस क्लास का मेंबर है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे नाम से देखिए क्लियर हो रहा है कि मल्टी क्लास। यहाँ पे बाइनरी नहीं बल्कि मल्टी क्लास हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है। तो इस टेक्निक में जो भी हम करते थे जस्ट लाइक कि इटरेटिव वे में ट्रेन करना है, वैलिडेट करना और इवेलुएट करना है प्रोसेस को, ठीक है, ये सारा काम होगा। बशर्ते कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखी जाएंगी। सिंपल आप समझिए, कैसे कहा जाए तो एक क्या था, बाइनरी में सिर्फ एक क्लास में गए, ट्रू फॉल्स निकाला, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में कि यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करते हैं मल्टीपल पॉसिबल क्लासेस। ओके, हो सकता है कि एक वैल्यू जो आ रही है वो मोर देन वन क्लास में एग्जिस्ट कर रहा हो। ओके, तो इस तरह से जब हम मल्टीपल पॉसिबल क्लासेस में उसके वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं तो उसको हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, चलिए इसको अब एग्जाम्पल पे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है क्या। तो देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें जस्ट लाइक कि इसके एल्गोरिथम में देखा जाए तो हम प्रोबेबिलिटी जो देख रहे हैं वो मल्टीपल क्लास लेवल्स पे देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल क्लास चूज़ करना है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक वैल्यू हम कोई ऐसी लिए वो वैल्यू 3 क्लास में एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं कि वो तीनों का मेंबर हो जाएगा। ओके, उन तीनों में से जो मोस्ट प्रोबेबल क्लास है वो हमें ऑब्जर्वेशन में निकालना है। ओके, तो चलिए इसमें देखें हम कि हमने जब मशीन लर्निंग का टाइप पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये देखा था कि हमने एक पेंगुइन का एग्जाम्पल लिया था कि उसके फ्लिपर्स जो होते हैं उसके लेंथ को हमने वेक्टर में डाला था और फिर उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन से हम निकाल रहे थे कि वो किस स्पेसीज का है। तो यहाँ पर देखिए कि जो y है वो स्पेसीज है और यहाँ पर इसको जो है कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हमने आइडेंटिफाई किया है कि जो एडली ग्रुप का है उसको 0, जो गैंटू ग्रुप का है उसको 1 और जो चैनस्ट्रैप ग्रुप का है उसको 2। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ डाली गई हैं। अब देखिए इसी पे ये ट्रेनिंग डेटा लिया गया, डेटा ट्रेन करने के लिए कि फ्लिपर्स लेंथ अगर 167 होते हैं तो ये 0 इसकी वैल्यू होगी, दैट मीन्स कि यह एडली ग्रुप का होगा। तो उसी तरह से सबकी अलग अलग वैल्यूज़ 200 से ऊपर वालों को कैटेगरी 2 में रखा गया है और 100 से यहाँ पर देखिए 172, 197, 189, यानी अप्रॉक्स इसको देखने से लगता है कि 160 एबव को और 200 के नीचे तक को 1 कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो ये डेटा हमारे पास है। इस डेटा से हमें अब क्या करना है कि मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एल्गोरिदम्स। ओके, तो एल्गोरिदम में देखा जाए तो यहाँ पे 2 तरह के एल्गोरिदम होते हैं। एक होता है वन वर्सेस रेस्ट और दूसरा होता है मल्टीनोमियल एल्गोरिदम। तो इन दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो वन वर्सेस रेस्ट एल्गोरिदम में आप देखेंगे तो अब क्या है कि यहाँ पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसके अलग अलग फंक्शन बना दिए जाते हैं,
ठीक है, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है 0 1 2। तो 0 1 2 तीनों के लिए डिफरेंट यहाँ पे फंक्शन आप देख रहे हैं कि क्रिएट किए गए हैं। सो यहाँ पे आपका अलग अलग हो गया। तो वन वर्सेस रेस्ट एल्गोरिदम में कहता क्या है कि सब जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन जो प्रोबेबिलिटी का है वो टारगेटेड क्लास पे करो, एक एक क्लास पे करो। तो ये आपका एक हो गया। तो इसको जब आप जस्ट लाइक कि आपने जब आप इसमें पढ़ा था पीछे के टाइप्स में, तो वहाँ पे आपने सिग्मोइड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से 1 के बीच में आएगी। ओके, तो 0 0 आया तो वो आपका नेगेटिव में चला गया, 1 आ गया तो पॉजिटिव में चला गया। तो इस तरह से हमने इसको स्टडी किया था। तो ये वन वर्सेस रेस्ट एल्गोरिदम है। और जबकि यही मल्टीनोमियल की बात करें तो ये क्या करता है कि इन तीनों को मिला करके एक कर देता है, ठीक है, एक सिंगल फंक्शन कर देता है। जस्ट लाइक आप यहाँ फंक्शन में देख रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी इसका एक मतलब इसी सब तीनों को उठा करके इसने कॉमा सेपरेट वैल्यूज में रखा है और ये एक फंक्शन बना दिया गया है। तो यहाँ पे क्या था कि एक एक रिजल्ट आता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इस तरह से रिजल्ट आएगा। ओके, तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक जैसे कि अब कि यहाँ पे दिया हुआ कि द एलिमेंट इन द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासेस 0 1 एंड 2। 0 1 एंड 2 में प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसमें क्या है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, 2 की है। ओके, तो ये हमने देखा। अब इन दोनों एल्गोरिदम के हेल्प से आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया। मॉडल को ट्रेन करने के बाद में जब उसको इवेलुएट करते हैं, जो कि हमारा जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो ट्रेन करते हैं तब जाकर के हमारी वैल्यूज़ देखिए कुछ इस तरह से आती है। एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ क्या है। तो इसमें केवल एक डिफरेंस हमें यहाँ पे 205 में देखने को मिल रहा है, बाकी सारे वैल्यूज़ सेम हैं। अब उसको इसी को लेकर के अगर हम ये हमारा जो कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है इसको ड्रॉ करते हैं, तो इस केस में आप देखिए कि आपके पास क्या निकल के आता है। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था आपका ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो अब यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव पहले तो क्लासेस में देखिए 0 1 2 डिफाइन किया गया, और अब यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रू पॉजिटिव में कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है ट्रू पॉजिटिव में। और उसी तरह से अगर हम मान लिया जाए कि बात करते हैं ट्रू नेगेटिव में, तो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रू नेगेटिव में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ओके, तो क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज़ है, तीनों वैल्यूज़ में प्लस माइनस होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट प्रिपेयर होगा। आप ये देख सकते हैं पूरा चार्ट ये प्रिपेयर हुआ है। अब इसी के बेसिस पे आप देखेंगे तो ओवरऑल एक्यूरेसी, ओवरऑल रिकॉल और ओवरऑल प्रिसीजन निकाला गया है। तो ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि यहाँ पे आपका क्या होता है, ये कौन सी वैल्यूज़ होती है। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 इसका एडिशन है, ठीक है, 4 4 और 5 का, और 6 इसका एडिशन है। तो इस तरह से जो है, और यहाँ पे जो 1 वैल्यू आ रही है वो इसका है। तो इस तरह से ये ओवरऑल एक्यूरेसी, ओवरऑल रिकॉल और प्रिसीजन निकाला गया है। और फाइनली उसके बाद में F1 स्कोर जो हमारा कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स से निकल करके आया, F1 स्कोर, उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ओके, जो कि तकरीबन 0.86 आ रहा है, और ये हमारा जो कह सकते हैं कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।